बहुत समय पहले की बात है। युवनाश्व नामक एक बहुत बड़े प्रसिद्ध राजा थे। वो एक धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इसके लिए एक दिन वो अपनी पूरे राज्य को मंत्रियों के हाथ में देकर जंगल में चले गए। वहाँ वो फिर भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी और उनके पास पानी नहीं था। तो वो फिर ढूंढते ढूंढते च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए, क्योंकि वो आसपास ही था। और उन्होंने देखा कि एक कलश में पानी है, लेकिन आसपास जो मुनि थे वो सब सो गए थे। रात का समय था और उनका प्यास से इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो आवाज देने पर भी मुनियों को उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। तो किसी ने सुन नहीं पाए उनकी आवाज। फिर वो राजा ने किसी को बिना जगाए उस कलश में से पानी पी लिया और बचे हुए पानी को वहां फेंक दिया, क्योंकि झूठा पानी तो वहां पे नहीं रखना चाहिए। और कुछ समय के बाद वो ऋषि मुनि सब जाग उठे और उन्होंने देखा कि ऐसी ऐसी हालत हुआ है यज्ञ भूमि में। और वो लोग चिंतित हुए, क्योंकि वो जो कलश में पानी था वो साधारण पानी नहीं था। ये जो राजा युवनाश्व थे, उनकी पत्नी को संतान प्राप्ति हो, इसके लिए च्यवन मुनि ने अभिमंत्रित करके उस कलश में पानी रखा था, क्योंकि वो पानी उस राजा की रानी पीते और फिर उनको पुत्र प्राप्ति होती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। और जब उन्हें पता चला कि ये पानी उस राजा युवनाश्व ने पिया है, तो च्यवन मुनि ने उस राजा को कहा कि ये पानी ऐसा ऐसा चीज के लिए मैंने बनाया था, लेकिन अभी तुमने उसको पी लिया। इसके वजह से तुम ही उस पुत्र को अपने गर्भ में धारण करोगे और हम लोग यज्ञ करेंगे, जिसके वजह से तुम्हें गर्भ धारण की जो पीड़ा होती है वो नहीं होगा, और संतान जन्म करने के बाद भी तुम्हें कुछ कष्ट नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं। क्योंकि ये तो एक अस्वाभाविक चीज था कि एक पुरुष एक बच्चा को जन्म देगा। फिर उस राजा ने उस गर्भ को अपनी पेट में पूरा 100 वर्ष धारण किया। 100 वर्ष के बाद वो उनका कोख का एक हिस्सा को फाड़ के निकला। और क्योंकि वो ऋषि मुनि सब यज्ञ किए थे, तो राजा को ना पीड़ा हुई और ना वो मरे। और जब वो बालक का जन्म हुआ तो स्वर्ग से देवता उन्हें देखने आए और उनके साथ इंद्रदेव भी थे। तो इंद्रदेव ने उस बालक को अपनी गोद में लिया। तो बाकी देवता ने उनसे पूछा कि इसकी तो माँ नहीं है, ये फिर क्या पिएगा। तो इंद्र देवता ने अपनी एक उंगली को उसके मुंह में डाल दिया और बोले, मम अयम धाता, जिसका अर्थ ये मुझे ही पिएगा। और इसी की वजह से उस बालक का उस दिन से नाम हुआ मानधाता।